काफ़ी यहाँ पर हमने ये भी सुना है कि फहाश औरतें जो तवाइफ औरतें हैं दरवाज़ों में खड़े होकर यहाँ पर अपनी जिस्म फरोशी का धंधा करती थी, मर्दों को लूटती थी अंदर जाके। ये सारे वो दरवाजे हैं, ये सारे वो घर हैं, कमरे हैं जहाँ पर फहाश औरतें खड़ी होती थी। नंगा होते हुए देखा यहाँ पे मर्दों को कि नंगे होके भाग रहे हैं उनको। सर इसकी जो सरबरा थी यानी कि सरगना जो जिसका नाम था मैं सुनने में आया माइटी का खातून थी जो इस सारे हीरा मंडी को वो चला रही थी, तो उसका क्या बना? माई अतीका जो इसको हेड करती थी उसकी तो डेथ हो गई है, लेकिन उसके बाद अनवरी उफ़कालो नामी एक लेडी थी जो इस सारे सिस्टम को चला रही थी, सारे सिस्टम को चला। उस पर हमने कार्रवाई की, उस पर FIR लॉन्च की। तो अब ये सिस्टम टोटली ब्रेक है और जब तक इंशाल्लाह मेरी पोस्टिंग है ये टोटली ब्रेक ही रहे। और 6.5 महीने के टेन्योर में हमने इसका बिल्कुल खात्मा कर दिया। ये कि नशे भी नहीं अब गली में आते। क्या बात है, यहाँ पर काफी वारदातें होती जी, नशे आते थे वो भी नहीं आते, अब बिल्कुल खत्म हो गए। नौजवानों को लूटा जाता था। जी बिल्कुल, बहुत होता था काम। हसनैन साहब की वजह से सफाया हो जी गया। बिल्कुल, बहुत सख्ती है, अब नहीं कोई भी नहीं की इधर काम। कैसे हैं हमारे ये SHO जो ये अच्छे हैं, उन्होंने बहुत कंट्रोल किया हुआ है इधर गली में। हाश औरतें तो नहीं होती यहाँ पर? नहीं, अब नहीं होता। पहले आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मुझे तकरीबन 10 से 12 साल हो गए। माहौल कैसा होता था यहाँ पर? वैसे ही फहैशी का माहौल होता था, गंदा माहौल होता था। नाज़रीन, हीरा मंडी जो कि बाज़ारे हुस्न के नाम से जाना जाता है, ये लाहौर की वो गली है जहाँ पर मर्दों को लूटा जाता था अरसे दराज से, और ये मशहूर है हीरा मंडी के नाम से। ये लाहौर अंदरून शहर में पाई जाती है ये गली, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हमारे यंग SHO यानी कि हसनैन यहाँ पर आए और इन्होंने सफाया कर दिया। इन्होंने कहा मेरी मौजूदगी में यहाँ पर कोई भी नहीं लूटा जाएगा और यहाँ से मैं गंद ख़त्म करके रहूँगा। तो सर कैसे हैं आप? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर ये बताएं कि हीरा मंडी बड़ी मशहूर है, हर शहरों में जानी जाती है हीरा मंडी, और ये बदनाम गली है लाहौर की। और काफ़ी यहाँ पर हमने ये भी सुना है कि फहाश औरतें जो तवाइफ औरतें हैं दरवाज़ों में खड़े होकर यहाँ पर अपनी जिस्म फरोशी का धंधा करती थी और मर्दों को लूटती थी अंदर जाके। तो अब तो ये सारा सिस्टम ख़त्म कर दिए यहाँ जी, पर। एग्जैक्टली खत्म हो गया। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर बड़े SHO आए हैं और उनकी मौजूदगी में भी ये चलती रही है, लेकिन आपकी मौजूदगी में सफाया हो गया यहाँ पर। देखिए, जब अफसरान हमें पोस्टिंग देते हैं तो हमें मैंडेट देते हैं कि हम इस तरह के जो पेड क्राइम्स हैं, प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग और जो नारकोटिक्स है, उसके अगेंस्ट जो है वो भरपूर क्रैक डाउन करेंगे। तो ये कोई हमने स्पेशल काम नहीं किया, हमारी ड्यूटी है कि ये चीज़ पुलिस के होते हुए स्टेट की रेट और पुलिस की रेट बरकरार रहे, क्योंकि आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है। और 6.5 महीने के टेन्योर में हमने इसका बिल्कुल खात्मा कर दिया। सर ये हम अरसे दराज से सुनते आ रहे हैं कि कुछ ऐसे सहाफ़ी भी थे जो इस गली में आने से झिझकते थे, डरते थे कि कुछ हो ना जाए, कोई हम पे अटैक ना हो जाए, कैमरे ना तोड़ दिए जाएं, और ऐसा हुआ भी है 1-2 बार। लेकिन यकीन माने पुश्त पनाही भी इस गली की होती रही है। और मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बात यह है अब जो है SHO हसनैन ने इस गली का प्रॉपर से सफाया कर दिया। और जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मेरा कैमरामैन दिखाया आपको, ये देखें, ये सारे वो दरवाजे हैं, ये सारे वो घर हैं, कमरे हैं जहाँ पर फहाश औरतें खड़ी होती थी, अपने जिस्म का धंधा करती थी, और यहाँ पर तवाइफे औरतें जो है ना यहाँ पर खड़ी होकर अपने जिस्म का धंधा करती थी। लेकिन यहाँ पर सुनने में आया कि मर्दों को जो दूसरे शहरों से, जो देहात से या इधर उधर से जो मर्द हजरात आते हैं, वो इस गली से गुजरते थे तो उनको दावत दी जाती थी गुनाह की तरफ खींचा जाता था। जब वो मर्द अंदर कमरे में जाते थे तो उनको लूटा जाता था, उनके कपड़े उतरवा दिए जाते थे, उनके यानी कि पॉकेट में मोबाइल, पर्स, पैसे उनसे छीन लिए जाते थे, और बाकायदा उनको ब्लैकमेल किया जाता था कि अगर आपने कुछ किया या पुलिस के पास गए तो हम आपकी यानी कि आपको ब्लैकमेल, आप पर FIR दे देंगे। तो सर इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ पे पहले ऐसी तो, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तो लोगों की आमदरफ्त बहुत ज़्यादा थी और ये काम बिल्कुल होते थे। स्नैचिंग होती थी, रॉबरीज होती थी, लोगों को लूटा जाता था। कपड़े हमने नंगा होते हुए देखा यहाँ पे मर्दों को कि नंगे होके भाग रहे हैं, उनको बकायदा जो तवाइफ और जो जिस्म फरोश खातून ही जो जिस्म फरोशी का धंधा करती वो उनको मारती थी, मर्दों को नंगा करके मारती थी और भगा देती थी। सर इसकी जो सरबरा थी यानी कि सरगना जो जिसका नाम था मैं सुनने में आया माइटी का, इस तरह की खातून थी जो इस सारे हीरा मंडी को वो चला रही थी, तो उसका क्या बना? माई अतीका जो इसको हेड करती थी उसकी तो डेथ हो गई है, लेकिन उसके बाद अनवरी उफ़कालो नामी एक लेडी थी जो इस सारे सिस्टम को चला रही थी, सारे सिस्टम को चला रही। उस पर हमने कार्रवाई की, उस पर FIR लॉन्च की। तो अब ये सिस्टम टोटली ब्रेक है और जब तक इंशाल्लाह मेरी पोस्टिंग है ये टोटली ब्रेक ही रहे। आपकी पोस्टिंग कब?
6.5 महीने हो गए 6.5 महीने में आपने सफाया कर दिया, पहले लगवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये यकीन माने ये छोटी गली नहीं है, आगे मस्जिद लेकर जाएंगे हम आपको। और यहाँ पर ऐसे ऐसे घर हैं जो कि खुफिया रास्ते बने हुए हैं कमरों के अंदर से, लेकिन अब जो है ना प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ताले लग चुके हैं। यहाँ पर अब कोई फहाशी का धंधा नहीं होता, कोई इस तरह की स्नैचिंग नहीं होती जो मर्दों को पहले लूटा जाता था यहाँ पर। और ये अब बदनाम गली नहीं है, यहाँ पर लोग कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जूतों का कारोबार होता है, लेदर का कारोबार होता है, और ये बिल्कुल बंद है। अब बंद कर दिया। अब लोग इजीली गुजर तो सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम पहले था वैसा बिल्कुल भी नहीं, वैसे बिल्कुल भी नहीं। पहले स्नैचिंग होती थी, नाज़रीन, लोगों को लूटा जाता था। मर्द जो हैं, फैमिली जो अच्छे फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द हैं, वो इस गली से गुजरने में झिझकते थे कि शायद कोई हमारी वीडियो ना बना दे कि ये इतनी बदनाम गली थी हीरा मंडी के नाम से। वो वैसे ही वो झिझकते थे कि नहीं, हमने इस गली से गुजरना ही नहीं है, हमने इस बाज़ार से गुजरना ही नहीं है, कोई हमारी वीडियो ना बना दे या कोई हमें ब्लैकमेल ना कर ले, कोई खातून हमारे गिरवान पे ना पड़ जाए। तो इस वजह से जो है ना मर्द यहाँ से कम ही गुजरते थे। लेकिन नौजवान और इस तरह का जो तबका है वो यहाँ पर काफ़ी ख़राब हो रहा था और हमारा मुआशरा दूसरी साइड पर जा रहा था। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हुआ हसनैन साहब से, जो यहाँ पर SHO हैं, इस टाइम थाना TP सिटी में तैनात हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अली पार्क, सर यहाँ पर अली पार्क थी, वहाँ पर तकरीबन मंशियात फरोश और तकरीबन 300 से ज़ायद जो नशई और जिनके पास बड़े बड़े छुरे होते थे वो भी सफाया कर दिया माशाल्लाह। कैसे आपने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो नार्को वहाँ पे सेल आउट होती थी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 300 से 350 लोग उस वक्त एट ए टाइम मौजूद होते थे। अब हमने उसका बिल्कुल सफाया किया, जिनको रीहैब किया जा सकता था उनको रीहैब किया, बाकी को डिस्प्लेस किया है। उसमें हमें फ़ायदा ये हुआ है कि अब रूटीन में वॉल सिटी और PHA के कोऑर्डिनेशन से वहाँ योगा क्लासेस हो रही है। बिल्कुल, यानी वो टोटली पुलिस के और PHA के कंट्रोल में है। ऐसी अब कोई बात है ही नहीं है, चाकू छुरी वाला कल्चर ख़त्म हो गया वहाँ। आगे चलेंगे जी, आगे मज़ीद हम आपको दिखाएंगे। और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए ये दरवाजे, ये छोटे छोटे तंग दरवाजे, अगर मेरा कैमरामैन इधर अगर देखे तो ये वो दरवाजे हैं नाज़रीन जहाँ पर तवाइफ और फहाश औरतें जो खड़ी होती थी, यहाँ पर अपने जिस्म का धंधा करती थी और यहाँ पर अपने जिस्म की नुमाइश करती थी और गुनाहों की दावत देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इस गली दरवाज़ों को लगा दिए ताले। और आप कि ये ना हो कि सर आप चले जाएं, अल्लाह ना करे आप जाएं, इसी तरह ये सफाया रहे, आप जाएं दूसरा कोई SHO आ जाए, तो ये ना हो कि ये ताले फिर खुल जाए। देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जनरल पब्लिक का बड़ा रोल है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी जो हमने यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट किया है उसमें पब्लिक बड़ा सपोर्ट कर रही है। पहले जो माहौल था किसी दौर में, वहाँ पब्लिक इस चीज़ की आदी हो चुकी है और अब जो है वो पब्लिक भी इनको बिल्कुल इस माहौल के साथ एडजस्ट हो गई है। जब तक पब्लिक ताउन करेगी जो पुलिस के साथ कि माहौल ये ऐसे ही रहे, दोबारा ये बाज़ार ना खुले, तब तक ये बाज़ार नहीं खुलेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे जो यहाँ पर फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, जो यहाँ पर मोची हजरात बैठे हैं जो कि जूता यानी कि ये अब समझ लें कि टेक्साली जो बाज़ार है ना, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट भी कहलाई जाती है, जहाँ से जो है ना जूते तैयार होकर पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, बल्कि एशिया जाते हैं, पूरे आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं यहाँ से जूता। लेकिन इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? दुकान है आपकी यहाँ पे? जी सर। अच्छा जी, तो क्या अब कैसा माहौल है अभी इधर का? पहले जो होता था वो खत्म हो गया? बिल्कुल ख़त्म हो गया जी। वो SHO जो है नए, उन्होंने बिल्कुल इतनी सख्ती की है कि नशे भी नहीं अब गली में आते। क्या बात है, यहाँ पर काफ़ी वारदातें होती जी, नशे आते थे वो भी नहीं आते, अब बिल्कुल ख़त्म हो गए। नौजवानों को लूटा जाता था। जी बिल्कुल, बहुत होता था काम। हसनैन साहब की वजह से सफाया हो जी गया। बिल्कुल, बहुत सख्ती की है, अपनी कोई भी नहीं की इधर काम। कैसे हैं हमारे ये SHO? ये अच्छे हैं, उन्होंने बहुत कंट्रोल किया हुआ है इधर गली में। बिल्कुल जी, वो नज़र आ रहा है जी, कंट्रोल किया हुआ है, सफाया कर दिया गया है। यहाँ पर जो स्नैचिंग होती थी और जो जिस्म फरोशी का धंधा करती थी और जो गुनाहों की दावत देती थी, इस तरह की औरतें अब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर अब कारोबार हो रहा है। जैसे कि मेरे पीछे अगर आप देखें, ये फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर जूते सिए जाते हैं और आगे मैं आपको दिखाऊँगा, आगे भी एक कारखाना लगा हुआ है जूतों का, उनसे भी मैं बात करूँगा। और पहले जो यहाँ पर होते थे फहाशी का धंधा होता था, यहाँ पर सारा ये सिस्टम चलता था, लोग यहाँ से गुजरने से परहेज करते थे कि हमने यहाँ से गुजरना ही है। तो कैसे हैं बाबा जी आप? बस ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे? मैं तो शापर वगैरह रद्दी बेचता हूँ। भैया आप कैसे हैं? ये कारखाना आपका है? जी क्या सीते हैं आप? ये जूतों का काम कर। जूतों का काम कर रहे हैं। अब क्या माहौल है यहाँ का? बिल्कुल सफाया हो चुके हैं? जी अब हाश औरतें तो नहीं होती यहाँ पर? नहीं, अब नहीं। पहले आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मुझे तकरीबन 10 से 12 साल हो गए। 12 साल हो गए हैं। तो इनसे पहले जो SHO थे उनके मौजूदगी में यहाँ पर औरतें होती थी, जिस्म फरोशी का धंधा करती थी। हाँ, सब होती है। माहौल कैसा होता था यहाँ?
ऐसे ही फहाशी का माहौल होता था, गंदा माहौल होता था। लोगों को लूटा जाता था, मर्दों को मैंने सुना है कि मर्दों के कपड़े भी उतरवा दिए जाते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सच। मर्दों के कपड़े भी उतरते हुए देखे हैं आपने? हाँ जी बस जो है ना ये नहीं, हसनैन साहब की वजह से। हाँ ये बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल जी, ऐसे जवान एसएचओ जो दबंग एसएचओ, हमें इन जैसे एसएचओ की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो अपना मुल्क है इसमें जो देहात साइड होते हैं यानी कि क्रिमिनल एरिए, उनके लिए इस तरह के दबंग एसएचओ की ज़रूरत है। क्योंकि फहाशी का काम तो वैसे आजकल तो डिजिटल पर हो गया, डिजिटल पे हर चीज़ आपको मिल जाती है, लेकिन जो मशहूर गली थी ना हीरा मंडी, और जो बदनाम गली थी पूरे शहरों में जानी जाती थी कि लाहौर में एक गली है जो हीरा मंडी बदनाम गली थी, लेकिन अब वो बदनाम गली नहीं रही। अब इस गली का सफाया कर दिया गया है। अब ये बिल्कुल यहाँ पर अच्छी फैमिलियाँ भी रह रही हैं, और यहाँ पर जो है ना ये कारोबार चल रहा है, लोग खुश है, यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, बड़े मज़े के साथ रह रहे हैं। लेकिन ये सारा जो है ना क्रेडिट जाता है एसएचओ हसनैन साहब को। सर यकीन माने, आपसे पहले भी आए हैं एसएचओ, लेकिन यकीन माने उनकी मौजूदगी में ये काम चलता रहा, और जब पकड़ लेते थे, लेकिन हमारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुष्टपनाही करते थे इन जैसे लोगों की, लेकिन होना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने कर दिखाया ये काम। देखिए ये भी एक अलग बहस है। हर पुलिस अफसर ने, हर एसएचओ ने अपने अपने एंड पे कोशिश की है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा सपोर्ट मिल गया, कुछ अल्लाह का करम हो गया, तो ये चीज़ कंट्रोल में आ गई। ऐसा नहीं है कि पुलिस की सरपरस्ती में हर क्राइम होता है। अच्छा, एसपी साहब की तरफ से आपको टास्क मिला था कि इसका सफाया होना चाहिए, जो क्राइम हो रहा है यहाँ पर, ख़ास तौर पर जो अंदरून में मंशियात वगैरह, ये स्पेशल एक टास्क मिला था आपको? बिल्कुल, हमारे हाई अप्स की तरफ से फर्स्ट चैलेंज ही ये था, एक तो नारकोटिक्स और दूसरा ये प्रोस्टिट्यूशन डेंस, तो बहुत हद तक आपने देखा कंट्रोल्ड है। अफसरान खुश है। बिल्कुल जी, खुश होना भी चाहिए अफसरानों को, क्योंकि इस तरह के एसएचओ बहुत कम मिलते हैं, और यंग है, यंग खून है, यंग ब्लड है, और होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब इस तरह के एसएचओ आएंगे तो क्राइम भी ख़त्म होगा। जो जराइम पेशा अफराद हैं वो भाग जाएंगे, वो दौड़ जाएंगे। जिस तरह के आप देखते रहते हैं कि हॉलीवुड मूवीज़ में या बॉलीवुड मूवीज़ में आप देखते हैं कि कोई दबंग एसएचओ आता है तो सारे मुजरिम जो है ना वो भाग जाते हैं छोड़कर अपना जुर्म। लेकिन नाज़रीन, ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, ये सारा क्रेडिट जाता है हसनैन भाई को, तो इसको शेयर करें, इतना शेयर करें, जो आला अफसरान हैं वो देखें, जो लोग हैं जो दूसरे शहरों में रह रहे हैं, जो अभी भी इस गली को जो है ना बदनाम समझते हैं कि नहीं लाहौर में ये गली बदनाम है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये गली में अच्छे लोग रहते हैं, अच्छी फैमिलियाँ रहती हैं, और यहाँ पर कारोबार होता है। तो नाज़रीन, ये दिखाना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।